أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى। पिछली आयत का तर्जमा मैं अर्ज़ करता हूँ ताकि ज़हन में सियाक़ सबाक़ रहे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, परवरदिगार मेरा सीना खोल दीजिए, मेरे काम को मेरे लिए आसान फरमा दीजिए और मेरी ज़ुबान की गिरा सुलझा दीजिए ताकि लोग मेरी बात समझ सकें। मेरे लिए मेरे अपने कुनबे में से एक वज़ीर मुकर्रर कर दीजिए, हारून जो मेरा भाई है। उसके ज़रिए मेरे हाथ मजबूत कर और उसको मेरे काम में शरीक कर दीजिए ताकि हम खूब तेरी पाकी बयान करें और खूब तेरा चर्चा करें। तो वो हमेशा हमारे हाल पर निगरान रहा है। फरमाया, दिया गया जो तूने मांगा ए मूसा। हमने फिर एक मर्तबा तुझ पर एहसान किया, याद करो वो वक्त जब कि हमने तेरी माँ को इशारा किया, ऐसा इशारा जो वही के ज़रिए ही किया जाता है। किस बच्चे को संदूक में रख दे और संदूक को दरिया में छोड़ दे, दरिया उसे साहिल पर फेंक देगा और उसे मेरा दुश्मन और इस बच्चे का दुश्मन उठा लेगा। मैंने अपनी तरफ से तुझ पे मोहब्बत तारी कर दी और ऐसा इंतज़ाम किया कि तू मेरी निगरानी में पाला जाए। याद कर जब तेरी बहन चल रही थी, फिर जाकर कहती है, मैं तुम्हें उसका पता दूं जो इस बच्चे की परवरिश अच्छी तरह करे। इसी तरह हमने तुझे फिर तेरी माँ के पास पहुंचा दिया ताकि उसकी आँख ठंडी रहे और वो रंजीदा न हो। और ये भी याद करो, कई साल ठहरा, फिर अब ठीक अपने वक्त पर तू आ गया है। ए मूसा, मैंने तुझे अपने काम का बना लिया है, मैंने अपने काम के लिए चुन लिया। जा तू और तेरा भाई मेरी निशानियों के साथ, और देखो मेरी याद में तकसीर न करना। जाओ तुम दोनों फ़िरौन के पास कि वो सरकश हो गया। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़ूला, फ़ा का मतलब कौल तो हमारी ज़ुबान का कलमा है कहना, लेकिन एक अलिफ का इजाफ़ा हो जाए तो उससे मुराद दो हो जाते हैं। कूला तुम दोनों को, कुल तुम एक मुज़क्कर कहे और कूला तुम दोनों को। हारून और मूसा तुम दोनों जाओ और जाके फ़िरौन से कहो, कौलन, कोई कौल, कोई बात कहो, लय्यिनन, लय्यिन कहते हैं नरम को, नरम बात करना, सख्त बात ना करना। देखिए ये पूरी का पूरा हम पढ़ते चले आ रहे हैं, खुद ही अल्लाह जल्ला शानू बंदे को उठाते हैं, खुद ही आजमाइशों की घाटियों से गुजारते हैं और उसमें से गुजारते हुए कामयाबी के साथ किसकी मदद से आदमी आगे पहुंचता है? तो समझाया यही जा रहा है कि जब हम कोई मिशन दे दें तो घबराया ना करो। हालात तो मुश्किल आएंगे, ये दुनिया है ही आजमाइश का। ये आजमाइश जो तुम्हारे रास्ते में आती है अपने आप नहीं आती है, हमारी मर्ज़ी से आती है। तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं, इसमें से रास्ते भी हम ही बनाएंगे।
अब देखें कि एक माँ है, उसको पता है कि अगर पता चल गया कि मेरा बेटा पैदा हुआ है तो फ़िरौन तो उसे पकड़ के कत्ल कर देगा। अब उसकी मदद के लिए अल्लाह जल्ला शानु कैसे पहुँचे? ये तो नबी अल्लाह हैं, ये माँ तो नबी अल्लाह नहीं है। ये बात समझाने के लिए ये बात कही जा रही है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम ये समझो अल्लाह अपने ख़ास बंदों की तो मदद करता है, आम आदमी को पूछता भी नहीं। ये माँ है, और माँ को भी किस तरह इम्तिहान में डाला जा रहा है कि अपने इस बच्चे को एक ताबूत में रख दे, एक संदूक में रख दे, और संदूक को पानी में डाल दे। अब पानी में डाल देना, समंदर में डाल देना किसी माँ के बस में होता है? जितनी बातें पढ़ी हैं, अगर वो यकीन से के साथ ना मानी जाएं तो अल्लाह पर ईमान है? ये रास्ते अल्लाह हमारे भी बनाता है, हमें यकीन नहीं होता। अगला जुमला मैंने नहीं कहना कि ईमान होता है कि नहीं होता। सारी कोशिश इस बात की है कि यकीन कर लो। बज़ाहिर अकल नहीं मान रही होती, फिर एक शख्स जो कि सबको कत्ल करता जा रहा है, बनी इसराइल का कोई बच्चा भी हो, नहीं छोड़ता। खुद अल्लाह कह रहे हैं इसे समंदर डुबोएगा नहीं, उठाकर बाहर फेंक देगा और उधर ही फेंकेगा जहां पर मेरा और इसका दुश्मन खड़ा होगा। हौल उठने चाहिए ना कि उसी से तो बचाना था, उसी के पास फिर फेंक रहा है। यकीन ना हो तो इस पर अमल किया जा सकता है। बस अल्लाह करे कि आज के दस में ये आ जाए कि अल्लाह पे यकीन आ जाए कि वो कर सकता है, मेरी बिगड़ी बना सकता है। अगर ये यकीन आ जाए कि बिगड़ियां बनाने वाला वो है तो दर दर की ठोकरों से बच जाएंगे कि नहीं बच जाएंगे? अल्लाह बचाना ही तो चाहता है, ये तौहीद सिखाई इसलिए। फिर देखिए, साहिल पर फेंक देगा जिससे मेरा और तेरा दुश्मन खुद इसे उठा लेगा, मेरा भी और इसका दुश्मन। तो अगर दुश्मन उठा लेगा तो कत्ल नहीं करेगा। और हर रवायात में आता है कि वो उनकी अहलिया भी कह रही होती है, लगता है कि ये बनी इसराइल का बच्चा है जिसने कत्ल होने से बचने के लिए इसको दरिया में डाला हुआ है। गोया उधर यकीन भी है, पता भी चल गया कि है बनी इसराइल का ही, फिर भी कत्ल नहीं ना कर सका। वो तो सबको कत्ल करता था। बस रब का कहना मान के अमल कीजिए, मेरा अल्लाह आप पे मेहरबान होता चला जाए। जब इधर उधर के सहारों की तरफ चलते हैं फिर अल्लाह उनके हवाले कर देता है। वयमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यामहून, फिर उधर ही छोड़ देता है उनकी बागों को और उधर वो भड़कते रहते हैं। हाँ, ये जज्बा तो मौजूद है कि नजूमी बता चुके हैं कि एक बच्चा जो बनी इसराइल में से होगा वो तेरे ज़वाल का बाइस बनेगा। पता तो है, और ये भी पता चल गया ये बच्चा तो वही है, उसी ख़ानदान से है। व अलक़ैतु अलैका मुहब्बतम मिन्नी,
मैंने अपनी जनाब से तेरे ऊपर मोहब्बत को उंडेल दिया। बच्चे तो वैसे ही मनमोहने होते हैं, जिस पर रब अपनी मोहब्बतें उंडेल दे वो आम बच्चा रह गया। फिरौन भी और उनकी अहलिया भी मोहब्बत में फरेफ्ता हो जाते हैं। और ये मोहब्बत ही ऐसा जज्बा है जो सारे जज्बों पे गालिब आ जाते, इसे ही फातिह आलम कहा गया। कहीं बहुत भी दुश्मनी हो तो हम दुश्मनियों को ख़त्म करने के लिए उससे बढ़कर दुश्मनी दिखाते हैं। लेकिन अगर किसी से दुश्मनी हो जाए तो अपनी मोहब्बत को बढ़ाकर देख लीजिए। ये मेरे रब का कानून है। आपकी मोहब्बत ही फातिह आलम है। अपनी मोहब्बत को बढ़ा दीजिए, दुश्मन अपना वार ख़त्म कर देगा। मोहब्बत को बढ़ाइए। मोहब्बत खालिस होनी चाहिए, शर्त ही है। जिस तरह इनके दिल में खालिस मोहब्बत आ गई है, अब फिर कत्ल कर सके। और यहीं पर एक और बात भी, कि है तो ये फिरौन, है तो ये अल्लाह का दुश्मन, और उसकी बीवी जिसका घर इस दुनिया में अल्लाह ताला अपने यहाँ जन्नत में बना देता है। तो ये रिश्ते नाते कोई हैसियत नहीं रखते। जब अल्लाह चाहे तो करम फरमा दे, शर्त यह है कि यकीन के साथ उस पर चल तो पड़ो। आसिया अल्लाह की वफादार और फिरौन अल्लाह का बागी, इकट्ठे रह रहे हैं। इकट्ठे रहने के बावजूद उसके ईमान में ज़रा भी कमी आई है? हम कैसे कह देते हैं अब्बा भैड़ा सी ना, अगो औलाद भी भैड़ी हो गई। वो चचा मर गया था, ताया मर गया था, हमसाए मर गए थे, इलाके के मुसलमान मर गए थे, इस बच्चे की तरबियत क्यों ना कर सके? जब अल्लाह ने जिम्मे लगा दिया तो करना था या नहीं करना था? और जिसका बाप बुरा हो जाए उसकी औलाद के लिए तो आगे बढ़ के काम करना चाहिए था। और फिर साथ ये भी बताया जा रहा है कि ये जो मैं कर रहा हूँ ना, ताकि तू मेरे सामने ही परवान चढ़े। इस काम को करने के लिए जो कार नबूवत है, इसमें एक बादशाहत चाहिए होती है, एक हुक्मरानी का जज्बा चाहिए होता है, लोगों के साथ डील करने की सलाहियत चाहिए होती है। और अल्लाह जल्ला शानू ने यही सलाहियत पैदा करने के लिए तमाम अंबिया को कहा कि तुमने भेड़ें चरानी हैं, बकरियां चरानी हैं। ये रेवड़ का मालिक बना होता है ना, पूरा मालिक, इसका हुक्म चल रहा होता है ना। कोई इधर उधर जाए तो उसे हिस्से नहीं ठीक करना होता है ना। और यहाँ पर भी एक बादशाह के घर में पाल के बादशाह थी सिखानी है कि हुक्मरानी करके ग्रोह बना के तुमने उसको लेकर चलना कैसे। और दुनिया में कामयाब तरीन जो इन्हें कहा गया है हुक्मरान, कामयाब तरीन,
जानते कौन कौन है? फिरौन, चंगेज़ खां और हलाकू, दुनिया के कामयाब तरीन हुक्मरान। यहीं से इसे कुछ सिखाना है, इसलिए इसके घर में ही पलना है। और चाहे रब तो दुश्मन के घर में पाल सकता है कि नहीं पाल सकता? बस यकीन पैदा कर लो। हालात ख़राब हो गए, आपके हालात ख़राब हुए हैं, इन हालात को ठीक करने वाला अल्लाह हय्युल क़य्यूम ज़िंदा है या नहीं है? इसको अगर जल्दी पढ़ के चले जाएंगे तो जो अल्लाह यहाँ सिखाना चाहते हैं वो नहीं मिलेगा। हाँ, तू माँ है, तेरा भी जी चाहता है कि तेरा बच्चा तेरी आंखों के सामने रहे, हम उसका भी एहतमाम कर देंगे। और वो आपने सुना कि वो लोग आया को बुलाते हैं, दूसरी औरतों को बुलाते हैं कि इसकी रज़ात कर दो, बच्चा किसी को मुंह ही नहीं लगाता। ये बच्चे की क्या मर्जी का मुंह ना लगाए? बच्चा तो भूखा है, रो रहा है। इसलिए यहीं पर वो बच्ची कहती है कि मैं आपको एक घर बताऊं जो इसकी कफालत कर सके? क्या? हाँ बताओ। वो बताते हैं। तो वो वहाँ पे माँ पहुँच जाती है। माँ को पहुँचते ही बच्चा चुप कर जाता है। माँ उसे सीने से लगाती है, दूध पिलाती है, कहते तू ही दाया। अब माँ की गोद में दोबारा आ गया, आंखों की ठंडक नसीब हो गई। यकीन वालों को मुराद मिल ही जाती, यकीन करने वालों को मिल जाती। हमें अल्लाह पे यकीन आ जाना चाहिए। अब फिरौन के दरबार में भेजा जा रहा है और भेजते हुए कहा यह जा रहा है, तुम दोनों फिरौन के पास जाओ कि वो सरकश हो गया है, इन्नहु तग़ा, वो बागी। इससे नरमी के साथ बात करना, डर कर जी। जो अल्लाह ये सारे काम करवा सकता है तो फिरौन की तो शारक भी तो उसी के हाथ में है ना। डर कर नहीं कहा जा रहा, ये दाई इल्लल्लाह को दावत का तरीका सिखाया जा रहा। मेरे सामने तू परवरिश करेगा, मैं देखना चाहता हूँ। तो अल्लाह अपने सामने परवरिश करवा रहा है। अन क़ज़िफ़ीहि फ़ित्ताबूत फ़क़ज़िफ़ीहि फ़िल यम्म फ़ल्युल्क़िहिल यम्मु बिस्साहिल यअख़ुज़हु अदुव्वुन ली व अदुव्वुन लह वअल्क़ैतु अलैका महब्बतम मिन्नी वलितुस्नअ अला ऐनी। ये लफ्ज़ी तर्जुमा ज़रा कर लेंगे। अन के इक्ज़िफ़, इक्ज़िफ़ किसी मर्द को कहा जाता है। इक्ज़िफ़ी तू औरत डाल दे, इक्ज़िफ़ तो मर्द डाल दे, इक्ज़िफ़ी तो औरत है। ही
इसको, फ़ी ये भी हमारी ज़ुबान का कलमा है। फिल फॉर बताइए, फ़ी उर्दू में इस्तेमाल होता है या नहीं? कितने फ़ीसद कलिमात हैं जो उर्दू में इस्तेमाल होते हैं? फ़ी ताबूत, ताबूत का कलमा भी हम इस्तेमाल करते हैं। आप शिया होते तो सुकून ताबूत सकीना मैं कहता तो फ़ौरन समझ आ जाती। ताबूत, फ़ा इक्ज़िफ़ी ही, उसको उसमें डाल देना, घबराना नहीं। उसको किस में डाल देना? फिल यम्मी, फ़ी में, यम कहते हैं समंदर को, दरिया को नहीं। दरिया को नहर कहते हैं, और जिसको हम नहर कहते हैं उसे कनात अरबी में कहते हैं, और ये समंदर है। समंदर में डाल देना। फ़ा युल्की ही, फ़ा लाम यकीनन, ये मुज़ारे की अलामत। युल्की, अलका युल्की कहते हैं ना उंडेल देने को, फेंक देने को। फ़ा युल्की ही, फिर इसे फेंक देगा। अल यम्मु, समंदर इसे फेंक देगा। बिस्साहिल, साहिल पर फेंक देगा। साहिल का कलमा भी हमारी ज़ुबान में इस्तेमाल होता है, यम का कलमा इस्तेमाल नहीं होता। बाकी तो सारे कलिमा। इस जुमले पे डॉक्टर साहब को या आइसक्रीम का जुर्माना होना चाहिए। बिस्साहिल, साहिल पर, ये पर कहाँ से आ गया कलमा? बा के मानी हमने बर पे बड़े हैं। आमनतु बिल्लाही, मैं ईमान लाया अल्लाह पर। याखुज़हु, आखाज़ा उसने पकड़ा, उसने लिया। ये चीज़ फ़लाँ जगह से माखूज़ है, मैंने फ़लाँ जगह से अख़ज़ की है। उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। ये तो मुज़ारे की अलामत है। याखुज़ वो लेता है, ये लेगा। हूँ उसको अदूबुन, अदूब भी उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। अदावत का कलमा भी उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। अदूबुन ली, लाम के लिए, ये मेरे, जो मेरे लिए दुश्मन है वो अदूबुन, और जो दुश्मन है लहू, उसके लिए भी, इस बच्चे का भी दुश्मन। इस बच्चे को इस ताबूत में डाल देना, और ताबूत को समंदर में डाल देना, और समंदर इसे लेकर जाएगा और वहाँ जाके इसे फेंकेगा जहाँ वो सैर कर रहे हैं, साहिल पर फेंक देगा। ये एक नई चीज़ देखेंगे, हैरान हो जाएंगे और आकर कहेंगे हैं ये क्या? और जब संदूक खोल के देखेंगे तो प्यारा सा बच्चा जिसमें अल्लाह ने मोहब्बत डाल दी। अब 100 चीज़ें दिमाग में हों कि कहीं यही ना वो हो, तो अब दिमाग में वो आएगी? रब अनहोनियां कर देता है, अनहोनियां कर देता है। जिसके लिए इतने बंदे मरवा दिए उसने, इतने बच्चे मरवा दिए, वही उसके घर में पल रहा। इसको कहते हैं रब, इसको कहते हैं रब। और उसी मोहब्बत की वजह से दोनों ने उसे उठा लिया। वह अलकैतु, और मैंने डाल दी। अलका डालना, युल्की वो डालता है या डालेगा, और अलकैतु मैंने डाल दी। अलकैता तू एक मुज़क्कर ने डाल दी, अलकैती और अलकैना हमने डाला। अलैका आप पर, मुहब्बतन मुहब्बत, मिन्नी अपनी जनाब से।
बच्चे तो सारे ही मनमोहने होते, छोटी छोटी बात उनकी हल्की सी, जो बात भी नहीं कर सकते, छोटा बच्चा हल्की सी मुस्कुराहट जब दिखाता है तो पूरा घर निहाल हो जाता है। कौन सिखाता है? कौन सिखाता है? ये अल्लाह ऑब्जर्व करवा रहा है इस बच्चे के साथ लोगों की मोहब्बत को। ये मुस्कुराहट बहुत ज़रूरी है। सारी बलाओं को क्या चीज़ टालती है? सदका। तो कुछ ना देने के लिए हो तो सरकार ने क्या कहा? मुस्कुरा के अपने भाई की तरफ दे लो, ये भी सदका। तेरी बला टल गई, बच्चे ने मुस्कुरा के देखा तो फिरौन जैसी बला रह जाएगी? बताएं ना। नहीं रह सकती। वालितुस्ना वाव लाम के लिए, ते तो मुखातब की अलामत। सनत का कलमा तो उर्दू में भी इस्तेमाल होता है बनाने के लिए। मुज़ारे की अलामत के ऊपर पेश हो और तीसरे हरफ पे ज़बर आ जाए तो कलमा एक्टिवाइज नहीं रहता, पैसिवाइज हो जाता है। यही पढ़ा था जी। अब ये पैसिवाइज हो गया है क्योंकि ते के ऊपर मुज़ारे की अलामत के ऊपर क्या है? पेश, और तीसरे के ऊपर ज़बर है। लितुस्ना, ताकि तेरी परवरिश हो, तुझे बनाया जाए, अला आईनी, मेरी आंखों के सामने। अला आईनी, मेरी आंखों के सामने। आइन आंख उर्दू में भी कहते हैं, अला भी उर्दू में इस्तेमाल होता है। डॉक्टर साहब यमीन नहीं मैं कह रहा, अलल ऐलान, अला का कलमा उर्दू में इस्तेमाल होता है ना। मैंने अपनी तरफ से तुझ पर मोहब्बत तारी कर दी और ऐसा इंतज़ाम किया कि तू मेरी निगरानी में पाला जाए। इज़ तमशी उख्तुक फतक़ूल हल अदुल्लुकुम अला मन यकफुलुह फरजअनाक इला उम्मिक कै तक़र्र ऐनुहा वला तहज़न वक़तल्त नफ़्सन फनज्जयनाक मिनल ग़म्मि वफ़तन्नाक फ़ुतूना फलबिस्त सिनीन फ़ी अहलि मदयन थुम्म जि'त अला क़दरि या मूसा। इस तमशी, इस और याद करो उस वक्त को भी, और याद करो उस वक्त को भी जब तमशी, मशा, ये कलमा भी, इसकी तारीख भी देखें उर्दू में। एक कलमा है बदमाश, बदमाश। एक कलमा है बदमाश ऐन के साथ। ये बदमाश का कलमा जो है इसकी उम्र थोड़ी है, क्योंकि पहले हमारा चोर डाकू भी अपने बच्चों को जो खिलाता था खुद खाता था, वो मुआश बड़ी ठीक रखता था, कमाई के ज़रिए गलत नहीं होते थे उसके। जो लोगों से लूटता था वो गरीबों को ही देता था। हमारे डाकुओं का भी ये मयार रहा। आज हमारा है ये मयार? उन डाकुओं से भी गए गुजरे। बदमाश, बे दाल बद, मीम अलिफ और शीन, यूं बदमाश लिखा जाता है। बदमाश कहते हैं जिसका चाल चलन बुरा हो।
जिसका चाल चलन बुरा हो उसे बदमाश कहते हैं। जिसकी मुआश बुरी है वो उसकी मुआश बुरी है। ये चाल चलने का अंदाज बुरा है। नहीं समझ आई, मुझे पता जी, उतो लंगी है गल। अंदर से लंघा देंगा। पंजाबी समझते हैं? चलो अंदर से गुजरती हुई देखें फिर। इमली का नाम सुना कभी? बहुत दफा खाई भी है। किस किस ने इमली खाई हुई है जी? नहीं, अब वो हाथ उठाएं जिन्होंने इमली भी खाई साथ मार भी खाई फिर भी इमली खाई। अम्मी ने मारा, गला ख़राब हो गया, फिर तू इमली खाना है। स्कूल गए फिर इमली खाई। ये इमली जो होती है कड़वी कड़वी होती है ना? वो देखो कहते हैं हाँ कड़वी होती है। जिसने मार भी खाई हुई है ना इसकी, उसके मुंह में देखें पानी आ चुका है। हालांकि आपने देखी तो नहीं ना, अभी ज़ुबान पे रखी तो नहीं है ना, पानी आ गया ना। जब जहन में कोई तसव्वुर आता है, उस तसव्वुर की वजह से जिस्म के अंदर से एक सक्रेशन निकलती। मिसाल, दिल में गम आ जाए तो आंखों से एक सक्रेशन जिसे हम आंसू कहते हैं वो निकलती। जी मैं उसी सक्रेशन निकली है। उस सक्रेशन दर सक्रेशन है वो भी सक्रेशन। वो अंदर से मादे मैदे में ज़्यादा सक्रेट होकर निकल जाते हैं, जिसकी वजह से लूज मोशन शुरू हो जाता है। आप कोई चीज़ खाने लगते हैं तो खाने से पहले मुंह में लुआब आ जाता है। लुआब ना हो तो खाना खाया नहीं जा सकता। सोचना है तो मुंह में एक लुआब आएगा। ये सलाइवा ना हो तो खाना ही हजम नहीं होता। मुंह से अल्लाह ने एक निज़ाम बनाया। खावंद बीवी के पास जाता है तो सोच का धारा बदला है, सिर्फ सोच है। मुआशरे में था तो कोई ऐसा मसला नहीं था, वैसा ही इंसान था, लेकिन एक सक्रेशन निकलती है। एंजाइटी हो जाए, कभी हाथों पे पसीना, कभी कानों की लौ पे पसीना, कभी ये नीचे वाले हिस्से पे पसीना आता है, बास की नाक पे आ जाता है। ये पसीना, ये सक्रेशन। जिस तरह की कोई सोच होती है वैसी वैसी सक्रेशन निकलती, उसकी वजह से कुछ असरात मुरतब होते। चले थोड़ा सा, डॉक्टर साहब सामने बैठे हुए हैं इसलिए थोड़ा सा और पीछे चले जाता। ये अंगूठा जो होता है सबका एक जैसा ही होता है। जब पैदा होते हैं तो सब बच्चों का खूबसूरत होता है, सतवां होता है। इस तरह जो जो बड़े होते हैं, बाद लोगों का यहाँ से और फिर यहाँ से, ये दो जगहों पे, ये चौड़ा
और मोटा हो जाता है, भद्दा हो जाता है, बदनमा हो जाता है। ये कौन है? फिर अल्लाह मियाँ ने तो एक जैसा बनाया था सबका, ये क्यों मोटा हो गया? जिस बच्चे को अल्लाह ने सिखाया ये था, तुझे तकलीफ़ हो, तुझे भूख लगे, तूने सिर्फ रोना है। ये इजहार करेगा, तेरे गिर्द दायरा तेरे अम्मी और अब्बू का बनाया है, तेरे बहन भाइयों का बनाया है, तेरे दादा दादी का बनाया है, नाना नानी का बनाया है, फूफो खाला का बनाया है, सारे तेरी मदद को पहुँचे। लेकिन जब माँ घर के काम कर रही होती है और बच्चा उसे पेशाब खाना होता है या उसे भूख लगती है तो उसने रोना है। सास कहती है काम कर, बच्चा कहता है मुझे उठा। वो जिस मुआशरे में रहती है उस मुआशरे के अंदर उसने काम करना है। बच्चा रोता रहता है, रोता। फिर एक वक्त आता है कि उसके रोने में ना आंसू होता है ना रोने वाली आवाज़ होती है, इस तरह गिगी भंदराम से कहते हैं। फिर उसकी हालत ये हो जाती। जब ये गिगी बनती है, इस वक्त उसे ये सोच पैदा हो जाती है कि वो जो निज़ाम था कि कोई तेरी मोहब्बत की वजह से भागा आएगा, तुझे रेस्क्यू करेगा, तुझे रेस्क्यू करने वाला कोई नहीं, तू बेबस है। जब वो बेबसी की वो सोच पैदा होती है तो दिमाग से एक सिक्रीशन निकलती है जो यहाँ आके ठहर जाती है और इसको मोटा कर देती है। जब ये बच्चा 6-7 माह का साल का हो जाता है तो आपके दिमाग में 3.5 से 7 साल का, उस वक्त आप उसके लिए ये जुमला इस्तेमाल करते हैं, बड़ा ज़िद्दी चिच्चड़ ते अक्खड़, सुनता ही नहीं किसी की। उस वक्त ये अंगूठा मोटा हो चुका होता। अब इसके दिमाग में ये बात बैठ गई है कि जो कुछ करना है मैंने करना है, मेरा कोई मददगार नहीं। ये ऐसा ज़िद्दी और ऐसा अक्खड़ बनता है, वकील साहब, पूरी तारीख़ इंसानियत के अंदर एक भी कातिल ऐसा नहीं जिसके ये अंगूठे सीधे हो, ये भारी और भद्दे होते, ये ज़िद्दी और अक्खड़। ये सोच आपकी कितनी ज़ोरदार होती है। जूती पहनी हुई है ना, आपकी जूती पहनिए, जो नीचे अंगूठा लग रहा है उसका नीचे वाला हिस्सा कितना नरम होता है। ये छोटी उंगली जो होती है कितना नरम होती है, इसका नीचे वाला। लेकिन जब आपकी सोच चल रही होती है, उसके साथ सक्रीशन चलती है, तो ये इतना ज़ोर पैदा कर देती है कि वो चमड़े के अंदर भी सुराख पैदा कर देती है, गड़ा पैदा कर देती है। होता है ये उस सक्रीशन का नतीजा। कोई आदमी जिसके दिमाग में ये सोच पैदा हो गई हो कि ये सारी ज़मीनें मेरी हैं, मैं जागीरदार हूँ, मैं वडेरा हूँ, मैं खाकान हूँ, उसके जिस्म से भी सक्रीशन निकलती है, उसकी रीढ़ की हड्डी के अंदर सरिया आ जाता है, ऐसे ही रहता है। गाड़ी भी ऐसे ही चलाएगा, नरमी आ सकती ही नहीं। शिमला ऊंचा रखेगा, गर्दन को ऐसे रखेगा, मर सकता है, शिमला नीचे नहीं हो सकता। कभी मुशाहिदा हुआ है कि नहीं?
नहीं, ये मुशाहिदा हुआ होगा ज़्यादा, जो मैं अभी बताता हूँ जो पढ़ाना है। जिस आदमी के ज़हन में ये सोच पैदा हो जाती है कि मैं जिस्मानी तौर पे बहुत ताकतवर हूँ, जिसको चाहूँ मैं गिरा सकता हूँ, मेरे मुकाबले का कोई है ही नहीं, फिर एक सिक्रीशन निकलती है तो उसके बाजू जो सीधे होते हैं फैल जाते हैं। वो चलता भी है तो झूल के चलता है। ताकतवरों को चलते देखा है? पहलवानों को कैसे चलते हैं? लोग समझते हैं चूंकि जिस्म के मोटे होते हैं, भारी होते हैं, इसलिए ऐसा चलते हैं। नहीं नहीं, लाहौर की तारीख ने उसको भी गलत साबित कर दिया। लाहौर की ज़बान में मुहावरा है, तीला पलवान, पुतला सा होता है, ऐसे चलता है, वो कंटुटे और होंगे। वो ओरिजिनल पहलवानी की निशानी है कंटुटा होना, वो और चीज़ है। ये सेक्रेशन की वजह से जो होता है, बाजू उसके फैल जाते हैं और इस तरह चलता है। किसी को अपने मुकाबले का समझते नहीं, सोचने चलने का अंदाज ही बदल दिया है। 70 साल का बाबा, जब उसे पता सियासी तौर पे मैं मजबूत आदमी हूं, तो असम्बली की सीढ़ियों पर यूं चढ़ता है जिस तरह वो 20-22 साल का नौजवान। और उसके बरक्स, अगर किसी के दिमाग में आगे मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं, चौधरी साहब जिस तरह कहते उंजी करांगा, ये सोच पैदा होने की देर है। ये पाँव उठा के चल नहीं सकता, जब चलेगा तो ज़मीन पे पाँव को घसीट के चलेगा। जहाँ कहीं अहम मामला आएगा, वो सक्रीशन उसको मजबूर करेगी, पहले अपने दोनों कंधों को ऊपर करेगा, फिर उनको अंदर करेगा, थोड़ा सा झुकेगा और पाँव को घसीट कर चलेगा। ये दब्बू किस्म के जो लोग होते हैं, जो हर चौधरी, हर वडेरे और खान के आगे झुक जाने वाले होते हैं, इसके बगैर चल ही नहीं सकते। सोचें चलने का अंदाज देते। मैं कोई बात समझा सका? बदमाश, माश कहते हैं चलने को उर्दू में भी। मशा वो चला, यमशी वो चलता है या चलेगा, तमशी, अमशी, नमशी हम चलते हैं, ये चलेंगे। और मुजारे की अलामत या, ता, अलिफ और नून, ये तो लगती। कभी ये मुखातब के लिए भी होती है ता, और कभी मुन्नस के लिए अलामत के तौर पर भी आती है। तो यहाँ पे तमशी का कलमा जो आया है, ये मुन्नस बहन का तस्करा हो रहा है। इस तमशी, उख्तों का, तेरी बहन, बहन मुन्नस है ना, इसलिए ते आया और मुजारे की अलामत है। मशा वो चला, यमशी वो चलता है चलेगा, तमशी वो चलती है या चलेगी, उख्तों का, तेरी बहन, उख्त बहन, फ़तक़ूल, फ़ा ते तो तुम के लिए आ गया, मुन्नस के लिए, और कौल का कलमा तो हमारी ज़बान का कलमा है। फ़तक़ूल तो वो कहती है, हल अदुल्लुकुम, हल क्या, ये तो 1.5 में से है, बार बार आने वाला है। हल क्या, अदुल्लुकुम, दल्ला यदुल्लु दलीलन। दलील क्या होती है? रहनुमाई, रहनुमाई के लिए। दल्ला उसने रहनुमाई की, युदिल्लु वो रहनुमाई करता है या करेगा।
तो दिल्लू तुम रहनुमाई करते हो, अदिल्लू मैं रहनुमाई करता हूँ, और दिल्लुकुम मैं रहनुमाई करूँ, मैं तुम्हें बताऊँ, कुम तुम सबको, अला पर, मन जो यकफुलुहु जो उसकी कफ़ालत करे। ये फ़ेल मुज़ारे की अलामत। कफ़ालत का कलमा तो उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, और डॉक्टर साहब तो सऊदी अरब में रह के आए हैं, कफ़ील के पास रह कर आए हैं, ये वही कलमा है। ताशीरा किसका था? कफ़ील का था ना। अला मन यकफुलुहु जो उसकी कफ़ालत करे। ये तुम्हें बताती है वो बहन कि कौन है जो इसकी कफ़ालत कर सकता है, इस बच्चे को कौन पालेगा। फ़रजाअना का रजा वापस किया ना हमने का तुम्हें, इला उम्मिक तुम्हारी माँ के पास, इस तरह हमने तुम्हें तुम्हारी माँ के पास पहुँचा दिया। उसने जाके कहा कि मैं बताती हूँ ना जो इसको पालेगा। कहा बताओ। उसने बताया तो उसके दूध को उसने पी लिया, तो इस तरह वो अपनी माँ के सामने पहुँच गया। बच्चा माँ के पास चला गया। क्यों? इला उम्मिका अपनी माँ के, कई इसलिए कि तकर्रा कुर्रतुल ऐन हैदर नाम रखते हैं आप। कुर्रा कहते हैं ठंडक को, ऐन कहते हैं आँख को, ऐनुहा उसकी आँख, कुर्रतुल ऐन ताकि उसको अपनी आँखों को ठंडक पाए। अब वो खातून है ना तकर्रा, कि वो ठंडक मिले उसकी आँखों को। बच्चा जिसको कत्ल कर देना था किसी ने, अल्लाह के कहने पर उसने समुंदर में डाल दिया, समुंदर ने उठाकर फेंक दिया, उसी दुश्मन ने उठा लिया, फिर वापस घर पहुंचा दिया। तो माँ की आंखों की ठंडक का समान हो गया कि नहीं हो गया? ये कौन कर सकता है? ये अल्लाह ही कर सकता, किसी के बस का रोग नहीं। तो किस पर यकीन रहना चाहिए? बस ये जो भरोसा हम अपनी ज़ात पे कर बैठते हैं ना, ये अच्छे लोगों की आदत होती है। वो कहते हैं हम किसी पे भरोसा नहीं करते, अपने कुव्वत बाजू पे भरोसा है। इस कुव्वत बाजू की हैसियत क्या? एक छोटी सी चोट लग जाए तो बाजू काम आता है। आपका बाजू तो वैसे ही बेचारा जनाना सा है। मैं एक मर्दाना बाजू को जानता हूँ जिसका नाम मोहम्मद अली कले था। वो मुक्का मारता था, भुरकस निकाल देता था। वो अगर जवानी में कहता है कि मैं, मिस्टर सोनी लिस्टन को कहता है कि मुझसे माफ़ी मांग के नीचे उतर जा रिंग से, वरना तेरी लाश घर जाएगी, और तारीख ने देखा उसकी लाश ही घर गई थी। हेनरी कॉपर को कहता है कि माफ़ी मांग के नीचे उतर जा, तेरी नीली आंखें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, कहीं ऐसा ना हो कि एक पंच, एक हुक के बाद तेरी आंख ज़ाया हो जाएगी। और फिर ऐसा ही होता है, उसकी आंख ज़ाया हो जाती। अगर कोई मान करता तो वो करता, तो मैंने तो अपनी आंखों से उसे देखा है कि उसके हाथों पे रशा तारी था, वो अपने साइन भी नहीं कर सकता था। किस पर भरोसा है? किस पर भरोसा करना चाहिए? अल्लाह पे। वला तहज़न, वला तहज़न, और ना ही गम कर। बच्चे के जुदाई में माँ तो मर जाती है ना, तो बच्चा तो वापस आ गया, अब गम कैसा? और हुज़न और मलाल दोनों कलिमात क्या उर्दू में इस्तेमाल नहीं होते? सारे कलिमात तो हमारी ज़ुबान की। और हम कहें कि कुरान हकीम बहुत मुश्किल। याद कर जब तेरी बहन चल रही थी, फिर जाकर कहती है मैं तुम्हें उसका पता दूं
जो इस बच्चे की परवरिश अच्छी तरह कर सके, जो इसकी कफ़ालत करे। इस तरह हमने तुझे फिर तेरी माँ के पास पहुँचा दिया ताकि उसकी आँख ठंडी रहे और वो गमज़दा ना हो। फिर यहाँ पर बात को छोड़ दिया है। अब आगे जाके फिर सबसे ज़्यादा गुफ्तगू जो हुई है हज़रत मूसा के बारे में हुई है कुरान, जगह जगह पर, लेकिन हर जगह पर कुछ ख़ास बातें समझानी होती हैं सियाक़ो सबाक़ के एतबार से, इसलिए वहाँ पे तज़किरा होता है। यहाँ फिर छोड़ दिया है, आगे जाके फिर तज़किरा होगा। सूरह अराफ़ में भी इसका तज़किरा हो चुका है। फिर जब वो जवान हो गए, याद रहे कि वो फ़िरौन जिसके घर में गए थे, जिसके घर में जिसने मोहब्बत से पाल लिया था, वो रमीसेस था, वो और था। फिर वो मर गया। अब जवानी में ये जो वाक़या आ रहा है ये दूसरे फ़िरौन का है, उनका बेटा। जी हाँ। कहाँ चले? वह क़तलता नफ्सन, फिर तूने एक आदमी को कत्ल कर दिया। ये आदमी को क्या कत्ल किया? कत्ल का कलमा भी, नफ्स का कलमा भी हमारी ज़ुबान में इस्तेमाल होता है ना, तो अल्लाह मियाँ ने तो इतनी बात कह के बात मुकम्मल कर दी। बनी इसराइल के एक बंदे को एक किप्ती मार रहा था, जुल्म कर रहा था। तो एक भला इंसान यही कर सकता है ना कि वो उसे जाके पूछे, भाई इस गरीब आदमी पर क्यों जुल्म करते हो? कहा हमारा गुलाम है, हम जो मर्जी करें, चल। अब बादशाहों के यहाँ जो तरबियत पाई जाती है, जो बात ना माने सज़ा तो देनी चाहिए ना, तो ठा मुक्का मारा। अच्छा, बादशाहों क्या तरबियत सिर्फ ये नहीं होती खाना पीना ऐश करना, ये जो लड़ने के जितने असालीब हो सकते हैं आप तसव्वुर नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा ये मेहनत करते हैं। आम आदमी इतनी मेहनत का तसव्वुर नहीं कर सकता। ये जितने बादशाह अब गुजरे, जिन्हें आप बादशाह कहते हैं आराम करने वाले, नहीं 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 नहीं, ये सख्त मुशक्क़तों की ज़िंदगी गुजार कर गुजरते हैं। इनकी रियासतें बहुत शदीद होती, असाब मजबूत हो चुके होते। यहाँ पर भी मुक्का मारा, वो इतनी ज़ोर से मारा, फ़न हरब से तो वाकिफ़ थे, बादशाह के घर में पले थे, बंदा ही मर गया। और ये तो पता था कि बंदे को इस तरह नहीं मारना। फ़िरौन के ज़माने में भी इसका हिसाब था, किसी को वैसे नहीं मारा जाएगा, इसके बदले में सज़ा होगी। तो आप भागे, मदीन चले गए। अल्लाह ने वहाँ निज़ाम बना रखा था एक, वो आपने पीछे पढ़ा कि वो एक जगह लोग पानी भर रहे हैं कुएं से अपने बर्तनों में, दो लड़कियां खड़ी हैं, कहते तुम क्यों नहीं भरती, सारे भरते जा रहे हैं। कहते ये मर्द हज़रात हैं, कर लेंगे तो फिर हमारी बारी आएगी। उनका पानी भर देते और वहीं पर बैठ जाते हैं मदीन में जाके। बाप पूछते हैं हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम कि आज जल्दी पानी भर के आ गई। कहा वहाँ एक नेक आदमी था, उसने पानी भर दिया। कहा जाओ उसे बुला लो। हाँ जी,
जाओ बुला लो। बुला के ले आए, आ गए। और वहाँ पे अब एक नबी के तहत एक तरबियत दिलाना मकसूद थी। अब नबी के तहत कि 8 साल तू अगर मेरे पानी भरे, मेरी खिदमत करे, तो इन दोनों में से एक बेटी के साथ तेरा निकाह कर दूंगा। 10 साल कर दे तो तेरी तरफ से। ये पढ़ा ना आपने? यहाँ 10 साल के लिए एक ट्रेनिंग करवाना थी। पहले एक बादशाह के तहत उसमें कुछ कमियां रह जाती, अब एक नबी के तहत। ये कौन करवा रहा है? लोग कहते हैं अब्बा मर गया हूँ, इन्हें कौन संभालेगा। हमने तो देखा मोहम्मद रसूलुल्लाह के अब्बा जी चले गए पैदा होने से भी पहले, और वो मोहम्मद रसूलुल्लाह बन गए। बनाने वाला कौन है? अल्लाह। खराबी वहाँ आती है जब उसके निज़ाम को तोड़ा जाता है, वरना खराबी पैदा नहीं होती। फनज्जैना का तुमने कत्ल कर दिया तो हमने तुम्हें निजात दी। हम ही ने दिमाग में डाला था, चल उधर। फनज्जैना का हमने तुम्हें निजात दी, मिनल गम्मी, और पहली तसल्ली जाके दी थी तो हज़रत शुएब ने दी थी। वह फतन्ना का फतूनन, फितना का कलमा तो उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। एक फितना के माना में होता है एक आजमाइशों का मामला होता है। वो फितने में पड़ गया, वो आजमाइश में पड़ गया। फिर तुझे मुख्तलिफ आजमाइशों से गुजारा। वो फतन्ना का फतूनन, जब एक ही फेल को दोबारा इस तरह कहा जाए कि उसके 2 ज़बरें लगाकर एक अलिफ का इजाफा आ जाए, फतूनन, तो यानी उस फेल का हक अदा हो गया। कतलता कत्लन, तूने बेशुमारी कत्ल कर डाला। फ़लबिस्ता लबिस्ता, तू ठहरा, लबिसा यलबसु किसी जगह अकामत करने को कहते हैं। लबिस्ता, तूने अकामत की, तुम ठहरे, सनीना, कई साल। सनीना फी अहले मदियन, अहले मदियन में वो जो 10 साल तक गुजारे हज़रत शुएब के पास, यहाँ पे असल तेरी तरबियत हुई। सुम्मा जेता, जा आजा, आ गया। जेता, ते आ गया आखिर पे ज़बर के लिए, ज़बर आ गया तो तू एक मुज़क्कर, ती आए तू एक मुअन्नस, पेश आ जाए तो मैं इसका तर्जमा करते हैं। जे तू, मैं आया, जेता तू आया, जेती तू एक मुअन्नस है, जेना हम आए। जेता अला कदरिन, अला पर, कदरिन, कदर जो मुकद्दर किया हुआ था, ठीक टाइम पर। अब ठीक टाइम तुम वापस मिस्र पहुंच गए हो, अब ठीक टाइम पर तुम आ गए हो। टाइम हो गया, यही मुकद्दर था जी। या मूसा, ए मूसा, ए मूसा, फिर ठीक टाइम पर तुम वापस मिस्र आ गए। अब ये मिस्र आए हैं, अब एक नया मिशन जारी होने लगा है जिसके लिए तरबियत की गई थी, वो इंशाअल्लाह अगली इतवार से शुरू करेंगे। इन आयात को एक दफ़ा फिर तलावत ख़ुद कीजिए, अरबी मुबीन पढ़ते हुए देखिए क्या
बात पूरी अंदर उतर रही है? क्या ये उर्दू के सांचे में ढलती गई हैं इबारतें? अगर बात समझ आनी शुरू हो गई तो अल्हम्दुलिल्लाह यही हमारा हदफ है और यह हदफ पूरा हो गया। अल्लाह मेरा और आपका हामी और नासिर।